तनी देखो तो बहुत निक चीज बताने जा रहा हूँ। सारणिक का निर्देशांक ज्यामिति में अनुप्रयोग। आज अनुप्रयोग वह चल रहा है, फिजिक्सियों में भी अनुप्रयोग पढ़ाया और इसमें भी। सारणिक का कहाँ अनुप्रयोग करना है? निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, या रेखा का समीकरण निकालते हैं, या प्रवणता निकालते हैं, यही सब निकालते हैं ना। और एक चीज निकालते थे निर्देशांक ज्यामिति में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो तुमको सारणिक वाले चैप्टर में बस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना सीखना है। अनुप्रयोग में, निर्देशांक ज्यामिति वाले अनुप्रयोग में क्या सीखना है? केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, बाकी और जो चीज़ें हैं वो सब नहीं सीखना है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग निर्देशांकों का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जैसे ये त्रिभुज है, एक नाम हो ABC। ए का निर्देशांक x1, y1, बी का निर्देशांक x2, y2, सी का निर्देशांक x3, y3 है। तो 10 में भी बताया गया था तुम लोगों को, अब तो शायद हट गया है। 10 में भी बताया गया था और 11 में भी बताया गया था कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस। ये फार्मूले से परिचित हो? 10 में भी परिचय हुआ रहा होगा इससे, और 11 में भी। 23, 31, 12। इसकी सहायता से हम निकालते थे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे? निर्देशांक दिया रहता था, x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान लेते थे, इसमें रख देते थे, आंसर आ जाता। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है सारणिक विधि से, और उसको निकालने के लिए निर्देशांक ही दिए रहेंगे, ठीक है ना। यही निर्देशांक लेना है, लेकिन जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाना है तो इसका यूज नहीं करना है, किसी दूसरे तरीके का यूज करना है। और वो तरीका किसका होना चाहिए? सारणिक का। तो मैं एक सारणिक अपने मन से ले रहा हूँ और उसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, देखता हूँ क्या आता है। अगर इसके जैसा आ गया, किसके जैसा? इसके जैसा अगर आ गया तो हम मान लेंगे कि उस विधि से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक में निकाल सकते हैं। अगर नहीं आया तो कोई और विधि सोचा जाएगा, ठीक है ना। वैसे आएगा, किताबिया में दिया है तो नकल मार के ही बता रहा हूँ। मैं एक सारणिक ले रहा हूँ 1/2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 1 1 1, ठीक है ना। 1 1 1 इसको हल करना है। हल करने का मतलब डायरेक्ट विस्तार कर लो, या फिर इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, फिर विस्तार कर लो, ठीक है ना। अच्छा, जेड कहाँ से मान लिया? निर्देशांकों में जेड और ना हो। x1 y1 x2 y2 x3 हिसाब से चलना है, ठीक है ना। तो इस सारणिक का मान निकालते हैं। निकालने के बाद देखते हैं क्या ऐसा बन जा रहा है। अगर बन गया तो ये सही हो जाएगा, हम इसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगर इसको हल करने के बाद ऐसा नहीं आता है तो इसका मतलब हम इस विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो हल करने का तरीका बता दिया, तो डायरेक्ट विस्तार कर लो। डायरेक्ट विस्तार करने से तनी आसान हो जाएगा। आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो x1 x2 x3 12वां हो, कहाँ हो? अगर मैं C1 के सापेक्ष विस्तार करूंगा तो x1 x2 x3 12वां आएगा। अगर मैं माइनस वाइनस करके विस्तार किया तो मुझे कॉमन ओमन लेना पड़ेगा और कठिन हो जाएगा, ठीक है ना।
तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट C1 के सापेक्ष क्या करने पर, C1 के सापेक्ष जो क्या लिखना है, विस्तार। तो विस्तार करते हैं, 1/2 उतर जाएगा, बड़ का कोष्टक लगाएंगे। C1 में पहले नंबर पे है x1, कोष्टक में ही लेनिया छोड़ेंगे। y2 का 1 में गुणा होगा y2 माइनस y3 का 1 में गुणा होगा तो प्लस नहीं माइनस x2, बीच वाला माइनस होता है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ोगे तो y1 माइनस प्लस, तीसरा वाला प्लस होता है ना, x3 और ये C1 छोड़ोगे तो y1 माइनस, विस्तार करना तो सबको आता होगा, इतना सवाल लगवाया रटा गया होगा एकदम। देखो 1/2 x1 y2 माइनस, हाई माइनस हुआ मुझे निक नहीं लग रहा है तो मैं माइनस इसमें ज़बरदस्ती कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, और x2 बारहवां आई है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस में हो गया और प्लस वाला प्लस x3 y1 माइनस। इसको देखो एक का जैसे लग रहा है, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखेंगे अतः इसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया क्यों ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि मैंने इसको हल किया निर्देशांक को एक क्रम में व्यवस्थित करके, और हल करने के बाद जो बना वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ही होता है, ठीक है ना। तो जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है तो इसको ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि इसी को हल करने के बाद ही आया। तो अब हम लोग जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो हम निर्देशांकों को ऐसे सारणिक में व्यवस्थित करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जो इस फार्मूले से आएगा वो डायरेक्ट इसको सॉल्व करने से आएगा, ठीक है ना। जैसे एक लुल्ल क्वेश्चन लेता हूँ और एक कठिन क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी तुम लोग कुल लगा ही दोगे, ठीक है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन पहला लगा लेना, वैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान दिया रख के लगा लेना, नहीं भी लगा पाओगे दूसरा बताने जा रहा हूँ लगा लोगे फिर, ठीक है ना। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन है, दूसरे में कह रहा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। हमसे किसका मान पूछा है, k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, k का मान ज्ञात कीजिए। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल दिया है 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई। जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है k, 0, 4, 0 और 0, 2। निर्देशांक दिया है k, 0, 4, 0, 0, 2। ऐसा निर्देशांकवा दिया है कि नहीं। ये कौन है, x1 y1, ये कौन है और ये कौन है। तो रूल क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 सारणिक में x1 y1 x2 y2 और x3 x1 y1 k0 x2 y2 0 2 1 1 1 हल कर लो, 2 0 2 0। तो C2 के सापेक्ष क्या करने पर, C2 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो जब C2 के सापेक्ष विस्तार करोगे, या गमा वाला उतार लेते हैं। अच्छा इसका भी मान दिया है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है। अगर मान लो पहला क्वेश्चन में लगा रहे हो तो यह नहीं दिया है
के की जगह यहाँ कुछ ना कुछ दे दिया है, बस सॉल्व कर लो, आरन का आंसर आ जाएगा। इसके जगह 4 रख दिए, 1/2 उतार लिए और C2 के सापेक्ष क्या कर दिए, 2 इटे पहले ही से हीरो हो गए, इनको गायब कर दो। ये प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में, सबको पता है ना, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, एन होता है, बीच वाला माइनस होता है। इसको छोड़ोगे, के का 1 में करोगे के, 4 1 जा 4, तो 4 2 जा 8, -2 के, माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8, 8 से 8 उड़ गया, के बराबर 0 आ गया। हाँ रुक जाओ, फिर भी सही है, मॉड में होता है तो ये माइनस में थोड़ी दिया है 4। अब देखो एक टेक्निक का क्वेश्चन बताता हूँ, किसका आंसर, के का 2 आंसर दिया है, एक ठे का दिया है, 8 दिया है, 4 की जगह क्या कर दो, वो तो -4 है ये, -8 दिया है ना, हाँ सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। चलो देखो, इसका 2 आंसर दिया है, इसका कितना आंसर दिया है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो दिया है 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे पहले 11 में और 10 में, अगर वो माइनस में आता था तो हम उसको किस में मान लेते थे, मान लेते थे कि नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस, तो क्षेत्रफल प्लस में भी आता था और माइनस में भी आता था, तो ये जो 4 वर्ग इकाई है ना, ये प्लस में भी होगा, और तो हम यहाँ पे जब +-4 रखेंगे, ये +-8 होगा, और इसको डायरेक्ट तब नहीं करते हैं, एक बार लिख देते हैं प्लस लेने पर, क्या लेने पर, तो प्लस लेंगे तो +4 बराबर आधा, कोष्टक में -2 के +8, 4 दूना -2 के +8, ये कट गया, और के बराबर क्या आ जाएगा, और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस लेने पर, क्या लेने पर, माइनस लेने पर, माइनस लोगे तो -4 बराबर 1/2 कोष्टक में -2 के +8, 4 दूना बराबर -2 के +8, ये +8 उधर जाएगा तो -2 के -16, -2 के माइनस से माइनस कट गया, 2 अटे, के बराबर कितना आ गया, तो के का मान प्लस माइनस दोनों में लेके हल कर लेना, हाँ है, कट के 0 हो गया, 2 और जाए 0 हुए हो जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5, बाकी कुल लगा के लाना, कुल लग जाएगा, नहीं लगेगा तो फिर पूछ लेना कल, ठीक है, मैं 5वां बता रहा हूँ, 5वां लोग फंस जाते हैं लेके। कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है ना, ABC किसके शीर्ष हैं, ए का निर्देशांक दिया है
x1 कॉमा y1, b का निर्देशांक दिया है x2 कॉमा और c का निर्देशांक दिया है x3 कॉमा y3। और ये कैसे त्रिभुज के निर्देशांक हैं? समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं, ठीक है ना, जिसकी भुजा कितनी है, ये ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी किसके निर्देशांक हैं? समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। त्रिभुज की भुजा कितनी है? त्रिभुज के भुजा की लंबाई कितनी दिया है? ए है। तो सिद्ध करना है हमको x1 y1 x2 y2 x3 y3 2 2 2 का होल स्क्वायर बराबर 3a के पावर, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये चीज़ हमको आंसर में लाना है, ये चीज़ हमको क्या करना है? आंसर में लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ सल्यूशन करते हैं, ये हमारा आंसर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो रहा फार्मूला, निर्देशांकों को लिखो, यही है, मान तो दिया नहीं है तो यही लिखेंगे कि नहीं, और इधर 1 1 1 रहता है, यही न होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, होता है कि नहीं। अब हाँ, यहाँ 1/2 भी होता है, 2 को इधर भेज देते हैं क्योंकि इसमें 2 1/2 आगे नहीं है इसके, तो हम 2 को क्या कर देते हैं, इधर भेज देंगे। और इसमें देखो 2 2 2 लिखा है C3 में, तो हम C3 में क्या, या दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से क्या कर देते हैं, गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो 2 से जब इसमें गुणा होगा ना, तो वो कहाँ कर देते हैं, C3 में। हम किसी भी पंक्ति स्तंभ में एक संख्या से गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं जब इधर 2 से यहाँ कहाँ गुणा करूँगा तो इस 2 को टांग के कहाँ कर दे रहा हूँ, C3 में। x1 y1 यहाँ 2 हो जाएगा, x2 y2 2 हो जाएगा, x3 y3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। और ये 2 इधर तो आएगा ही, ठीक है ना, ये वाला 2 इधर तो आया ही, और एक 2 आई वाला आया, 2 से गुणा भी तो कर रहे हैं, ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 4 लिख दूँ, ठीक है ना। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, या त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख के वर्ग करो, पहले भी कर सकते हो। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्डिम 3/4 इंटू भुजा का, भुजा ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो क्या आ गया, x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 बराबर 4 इंटू करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का, ये 4 से 4 मर गया, x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 बराबर करड़े में 3a है ना। जो क्या दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा स्क्वायर हुआ, x1 y1 y1 y2 y3 2 2 2 और इसका वर्ग करेंगे तो कर्डिम 3 का 3 हो जाएगा, और ए स्क्वायर का ए के पावर, ये आ गया आंसर, ठीक है। आया समझ में ना, छाप लो, पूरी एक्सरसाइज खत्म करके आना, जो नहीं लगेगा कल आगे पूछ लेना।